उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल आगरा के जीआईसी ग्राउंड में भारतीय जनता पार्टी के महापौर प्रत्याशी हेमलता दिवाकर कुशवाहा और पार्षद प्रत्याशियों के अलावा नगर पंचायतों के अध्यक्षों के लिए आगरा में एक विशाल चुनावी जनसभा को करने के लिए आ रहे हैं। कल 1 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा के जीआईसी ग्राउंड पर चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा की तैयारियों को लेकर के आगरा भारतीय जनता पार्टी ने आज आगरा के जीआईसी ग्राउंड पर हवन पूजन करने के बाद में रैली की तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुख्यमंत्री की रैली में भीड़ जुटाने के लिए पार्षद प्रत्याशियों पर बड़ी जिम्मेदारी डाली गई है। प्रत्येक पार्षद प्रत्याशी से अपने अपने क्षेत्र से बड़ी भीड़ लाने की जिम्मेदारी दी गई है। मुख्यमंत्री की रैली के लिए जीआईसी ग्राउंड में हवन पूजन कार्यक्रम में पहुंचे आगरा के सांसद ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी भारतीय संस्कृति और उसकी परंपरा पर विश्वास करती है, इसलिए उनके द्वारा सनातन संस्कृति के अनुसार आज हवन पूजन कर सभी देवताओं को मनाया है। चुनावी रैली के लिए भूमि पूजन किया है। इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री और आगरा के सांसद एसपी सिंह बघेल ने कहा कि आगरा के विकास के लिए आगरा की जनता को जिस पार्टी के विधायक और सांसद राज्य और केंद्र में सरकार हो, उसी का महापौर चुनना चाहिए, जिससे आगरा का विकास करने में आसानी हो। उन्होंने आगरा की जनता से भाजपा प्रत्याशी हेमलता दिवाकर के पक्ष में मतदान करने की अपील भी की। संस्कृति, धर्म, आध्यात्म ये कहता है कि कोई भी हम बड़ा कार्य करें तो उसके पहले हमें कुछ हवन, यज्ञ और देवताओं का आह्वान करना चाहिए। ये बड़ा ही कार्य है, क्योंकि नगर निगम का चुनाव और पार्षदों का चुनाव एक बहुत स्थानीय निकाय की सरकार को हम लोग चुनने जा रहे हैं। और कल माननीय मुख्यमंत्री जी 1 बजे इसी मैदान में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे और सभा सफल हो, निर्विघ्न हो और हमारे मेयर के प्रत्याशी इस सभा के द्वारा विजयी हों और अन्य पार्षद भी विजयी हों। इसके लिए आज ये भूमि पूजन रखा गया है और सभी देवताओं को आह्वान किया गया है। भारतीय जनता पार्टी भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, अध्यात्म, गीता, पुराण, महाभारत, उपनिषद ऋचाओं में विश्वास करती है और ये हमारी आध्यात्मिक विरासत और धरोहर है, उसी का पालन किया जा रहा है, जिसमें क्षेत्रीय अध्यक्ष दुर्जय सिंह शाक्य जी और अन्य हमारे स्थानीय सभी नेता यहाँ पर मौजूद हैं। मैं इसी आपके चैनलों के माध्यम से आगरा की महान जनता से अपील करना चाहूँगा कि कल उत्तर प्रदेश के बहुत ही कर्मठ, ईमानदार, जुझारू, जानदार, शानदार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जीआईसी ग्राउंड पर 1 बजे आएंगे। तो लोगों से निवेदन है कि आएँ और उनके अभिभाषण को सुने। और सभी से अपील करना चाहता हूँ कि 4 तारीख को होने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मेयर की प्रत्याशी हेमलता दिवाकर और 100 वार्डों पर भारतीय जनता पार्टी ने जिसको भी अपना अधिकृत प्रत्याशी बनाया है उसके पक्ष में मतदान करें और तीसरा इंजन आगरा को प्रदान करें। मैं ये भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने सभी एमपी, सभी एमएलए, सभी एमएलसी, भूमि विकास बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, नगर पंचायत, नगर पालिकाएँ, पार्षद सभी जिताई हैं, लेकिन एमएलए को अपनी विधानसभा में केवल 5 करोड़ रुपए साल मिलते हैं और एमपी को पूरी लोकसभा में 5 करोड़ मिलते हैं, उनसे भी 5 गुना कम। नगर निगम और आगरा विकास प्राधिकरण, ये 2 संस्थाएं सर्वांगीण विकास शहर का कर सकती हैं, जो आम लोगों की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए एमएलए, एमपी और मेयर ये तीनों जब एक ही पार्टी के होते हैं और एक मानसिकता के होते हैं तो विकास 3 गुनी गति से चलता है। मुख्यमंत्री की चुनावी रैली की तैयारियों के लिए आगरा पहुंचे भाजपा ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष ने कहा कि वह उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के सहारे चुनाव मैदान में है और वह उन्हीं के सहारे प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली में वाल्मीकि सरकार की योजना के बारे में जरूर बता सकता हूँ। सीवेज को लागू करना, साफ गंगा होना, साफ पानी होना, नदियों में सीवेज न जाए, ये सरकार की प्रायोरिटी है। तो मैं समझता हूँ पिछली बार हो सकता ना हो पाया हो, लेकिन इस कार्यकाल में मुझे जानकारी नहीं हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि लेकिन जरूर हो जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। महराज को लेकर भी सभी मीडिया बंधुओं का स्वागत है। अभी आपने मुझसे पूछा कि क्या विजन लेकर आप मैदान में उतरी हैं और क्या विजन आपके रहेंगे आगरा में। सिर्फ एक बात मैं आप लोगों से बोलूंगी, बहुत सारे प्रोजेक्ट भारतीय जनता पार्टी ने जनता के लिए उतारे हैं,
और आप लोग देखते होंगे कि जब से भारतीय जनता पार्टी ने आगरा को स्मार्ट सिटी बनाया है, बहुत सारी योजनाएं जनता के लिए उतर चुकी हैं। और कोरोना काल में 1.5 साल खराब हुआ, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी लगातार जनता के बीच संपर्क करके काम करती रही है। मीडिया पूछती है कि क्या विजन लेके उतरोगे। मेरा सिर्फ एक ही विजन है कि मैं जब भारतीय जनता पार्टी को जब जनता आशीर्वाद देगी और मैं नगर निगम संभालूंगी, तो सिर्फ मेरा एक विजन होगा कि जिस प्रकार से सब लोग कहते हैं कि भारत में सबसे स्वच्छ और विकसित शहर है इंदौर, तो मेरा विजन यही होगा कि अब कभी जब भारत में नाम लिया जाएगा तो आगरा शहर का नंबर 1 पर नाम आएगा। मेरा विजन यही रहेगा। नवीन आगरा का नाम क्या आपको कोई नया नाम है? नवीन आगरा, ग्रीन आगरा, क्लीन आगरा, यही तो होना चाहिए। और क्या चाहिए आपको? जनता के बीच में क्या मुद्दा है? बहुत सारे मुद्दे अभी तो। आपको क्या लगता है कि मुद्दे खत्म हो गए? तो मुद्दे कभी खत्म नहीं होते हैं। ये जनता जनार्दन का राज है, मुद्दे कभी खत्म नहीं होंगे और हम चाहते भी नहीं कि मुद्दे खत्म हो, क्योंकि हम तो जनता के सेवक हैं, जनता के बीच रहकर काम करते हैं। जो भी समस्याएं होंगी हम लोग जनता के सेवक है, जनता की समस्याओं का निपटारा करेंगे। हम लोग की बारिश में पूरा शहर जलमग्न हो जाता है, नवीन जी नहीं कर पाए, क्या उसको आप? बहुत सारे प्रोजेक्ट नवीन जी ने अपने कार्यकाल में खत्म करे और जहाँ पर जो प्रोजेक्ट रह गया है वो हेमलता दिवाकर करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चुनावी रैली में वाल्मीकि समाज की सहभागिता पर बसपा प्रत्याशी लता वाल्मीकि के लिए वाल्मीकि समाज को लामबंद कर रही वाल्मीकि महापंचायत से जब प्रतिक्रिया जाननी चाहिए तो वाल्मीकि महापंचायत के अध्यक्ष तख्त चौधरी मान सिंह इस पर चुप्पी साध गए और बचते हुए नजर आए। भाजपा की रैली में वाल्मीकि समाज की सहभागिता के सवाल पर वाल्मीकि महापंचायत की चुप्पी ने कयासों को जन्म दे दिया है। समाज में वाल्मीकि महापंचायत की चुप्पी पर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री की रैली के लिए आगरा के जीआईसी ग्राउंड में आयोजित भूमि पूजन में भाजपा के ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष के अलावा आगरा महानगर के अध्यक्ष भानु महाजन, सांसद एचपी सिंह बघेल, भाजपा के महापौर प्रत्याशी हेमलता दिवाकर, आगरा छावनी से विधायक डॉक्टर जीएस धर्मेश, एदमातपुर से विधायक धर्मपाल के अलावा बड़ी संख्या में भाजपा के दिग्गज नेता मौजूद थे।